देखिए, हमारी आवाज़ बैठ गई है क्योंकि 25 नवंबर से मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर जनपद में जा रहा हूँ और आपके बीच तो 25 दिन से लगातार आ रहा हूँ, तो इसलिए आवाज़ नहीं निकल पा रही है, लेकिन आप मेरी भावना समझ रहे होंगे। साथियों, प्रबंधन ने कहा था कि हम घाटा बहुत हो गया, हम निगम को चला नहीं पाएंगे। 25 तारीख को 25 नवंबर को अभियंता संघ की पहली बैठक थी, उसमें हमने स्पष्ट कहा कि ये घाटा जो है आपकी गलत नीतियों के कारण है, आपकी महंगी बिजली खरीदने के कारण है, ना कि कर्मचारियों के साथ। आज आपको पता है कि 80% जो रेवेन्यू हमारा खर्च होता है वो सिर्फ बिजली खरीद में होता है, और बिजली खरीद 10 रुपया पर यूनिट तक ये खरीद कर रहे हैं। तो हमने कहा अगर ये घाटा हो रहा है तो आपकी वजह से है, और अगर आप चला नहीं पा रहे हैं तो आज भी हम कह रहे हैं शक्ति भवन खाली कर दो, आप निकलिए यहाँ से, आप इस्तीफा दीजिए, हम चला के दिखाएंगे इसको लॉस से हम प्रॉफिट में लाके दिखाएंगे। ये विभाग हमारा है, हम चलाने में सक्षम है साथियों। इसलिए साथियों, बोला गया क्या कि आप लोग, हमें वो हो रहा है, चिंता हो रही है, प्रबंधन कह रहा था हमें चिंता हो रही है कि कहीं प्राइवेट में हमारे सारे लोग न चले जाएं, प्राइवेट कंपनियों में कहीं लग रहा है कि इतनी अच्छा ऑफर मिलने वाला है प्राइवेट में कि हमें चिंता हो रही है। तो हम चेयरमैन साहब से कह रहे हैं कि यहाँ कोई जाने वाला नहीं है प्राइवेट में। अगर इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है तो आप चले जाइए प्राइवेट में, IAS की नौकरी छोड़ दीजिए। ये विभाग हमारा है, खून पसीने से सींचा हुआ ये शक्ति भवन हमारा है, ये आपका नहीं है जो आप बैठकर इसको नीलाम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हमने कहा था कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आज अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। साथियों, ये आपकी एकता की ताकत है कि जो मीटिंग करने वाले थे बेचने के लिए वो खुद भाग गए हैं शक्ति भवन छोड़कर। शक्ति भवन में नहीं है, यहाँ से सभी लोग, चाहे प्रबंधन क्यों है, कंसल्टेंट कोई नहीं है। कुछ लोग इतने भ्रष्टाचारी है साथियों, जिसका भ्रष्टाचार का नाम लेने में भी भ्रष्टाचार को भी शर्म आ जाती होगी, क्योंकि भ्रष्टाचार भी शब्द छोटा है उनके लिए। एक है पूर्वांचल में बैठा MD शंभू कुमार, जो इतना भ्रष्ट है कि अगर उसकी जांच हो जाए तो करोड़ों रुपया उस पर निकलेगा, करोड़ों रुपया अलमारी भरी निकलेगा। और दूसरा देखिए, यहाँ प्रबंधन तो है ही है, एक छोटा रिचार्ज और है। लोग कहते हैं निधि नारंग एक कोई डायरेक्टर है यहाँ, निधि नारंग सब लोग समझते होंगे ना, नारंग न जाने कितने रंग है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या है। वो यहाँ आए थे डायरेक्टर फाइनेंस बन के आए थे, लेकिन उनको डायरेक्टर कॉमर्शियल भी बना दिया गया है। भाई क्यों? ABCD जानते नहीं कॉमर्शियल की, कभी विभाग में रहे नहीं, आज वो कॉमर्शियल देख रहे हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ बेचने का काम कर रहा है। जब से आया है बेच दो। अरे भाई, ये किसका है, किसकी संपत्ति है कि बेच दो? भाई आप कल आज आए हो, कल नहीं रहोगे और आप कह रहे हो उसको बेच दो। ये भी संज्ञान में आया है। कई लोगों ने बताया है कि गुपचुप करके अपने कमरे में 2-2, 3-3 घंटे किसी को बिठा के बात करता है निजीकरण पे। भाई कौन है वो कमरा बंद कर लेता है, हम चेयरमैन साहब और सरकार से कहेंगे कि निधि नारंग की जांच कराई जाए, ये किसको बात करता है कमरा बंद करके 3-3 घंटा, ऐसा क्या करता है भैया 3 घंटे में? और सुनने में आया है कि 2-3 महीना से कुछ महिलाएं भी लगातार आ रही थी। एक कोई महिला है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता भी नहीं नाम क्या है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से निधि के ऊपर दारू है, वो विभागी नहीं है, वो संविधानी नहीं है, वो कोई बाहरी व्यक्ति है जो आता है और उससे बात करता है। और मैं आपको बता दूं, अगर निधि नारंग को जेल में डाल दिया जाए
बड़ा घोटाला निकलेगा, ऊपर से नीचे तक सबकी कड़ाई खुल जाएगी सर। बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, बहुत पैसे कमाए। मैं कह रहा हूँ जैसे पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन संपत्ति की जांच मेरी करा रहा है, 2 साल से करा रहा है, 1 रुपया नहीं मिला। ये बैठे शक्ति भवन का प्रबंधन, इनकी जांच कराओ, निधि नारायण की जांच कराओ, करोड़ों रुपया निकलेगा। राष्ट्र प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राष्ट्र प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रही बात निजीकरण की, तो मैं बता दूं, अभी कुछ लोग कह रहे थे गुज्जर जी आप बहुत आंदोलन कर रहे हो, आप ही दिख रहे हो सबसे आगे, फिर सस्पेंड हो जाओगे, हमसे बोला जा रहा है। तो हमने उनसे क्या दिया है, 18 महीने तो मैं सस्पेंड रह चुका हूँ, जितना सस्पेंड करना है कर लो। सस्पेंशन से नहीं डरता है, मैं सस्पेंशन से नहीं डरता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और प्रबंधन जो है लगातार डरा धमका। आपको याद है जब शुरुआत में नवंबर में कैसा माहौल बनाया गया था, हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है, हड़ताल हो रही है। अरे भाई हड़ताल का नोटिस जबरदस्ती, ये क्यों? क्योंकि सरकार को गुमराह कर रहे थे कि सभी कर्मचारी निजीकरण के साथ है, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे पिछली पंचायतें हुई, हजारों की संख्या में, लखनऊ की पिछली पंचायत में, गोरखपुर की पिछली पंचायत में, प्रयागराज की पिछली पंचायत में, आगरा की काशी की पिछली पंचायत में हजारों लोग आए, तो इनको लगा कि सभी बिजली कर्मचारी के साथ साथ किसान और उपभोक्ता भी हमारे साथ है। अब ये निजीकरण नहीं हो सकता है साथियों। और हमें डराने धमकाने वाली जो आपकी चाल है उसको चलाना बंद कर दो, क्योंकि मैं आज आपको कहना चाहता हूँ निजीकरण आप करोगे, निजीकरण जब ही होगा जब हमारे सीने से प्राण निकल जाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगर गुज्जर की सांसों में एक एक सांस रहेगी, आप निजीकरण नहीं कर सकते साथियों, नहीं कर सकते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ये हमारे घर को बचाने की लड़ाई है, किसी मांग की लड़ाई नहीं है कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं भैया गुजर तुम क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे मेरा सब कुछ मिल रहा है भाई, मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? मैं नौकरी करने आया था यहाँ पे, मुझे एक नियुक्ति पत्र मिला था इंटरव्यू रिटन एग्जाम पास करने के बाद। उसमें लिखा था कि आपका कार्य क्षेत्र पूरा पश्चिमांचल है, पूरा दक्षिणांचल है, पूरा पूर्वांचल है, पूरा मध्यांचल है, पूरा ट्रांसमिशन है। आज आप मेरा कार्य क्षेत्र निजी का कर रहे हो, इसलिए मेरी सेवा सत्य प्रभावित हो रही है। आप मेरा एरिया कम कर रहे हो, इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ साथियों। ये सबका स्कोप है, ये सबकी सेवा सत्य मानी जा रही है। और यहाँ सेवा सत्य की क्या बात है, यहाँ तो पूरा बेचा ही जा रहा है। तो भाई हम नहीं विरोध करेंगे तो कौन करेगा? आप सभी लोग आज यहाँ पर खड़े हैं, बड़ी संख्या में माता बहनें खड़ी हैं। आपने चंडीगढ़ में देखा होगा कैसे लोग अपने बीवी बच्चों के साथ में रह रहे हैं। हमें धन्यवाद देता हूँ उन 700 कर्मचारियों के पास 700 है जिन्होंने 4 साल में गोयनका के पसीने छुड़ा दिए, अभी तक हैंडओवर नहीं हो पाया। इसलिए मैं आवाज व्यक्त करता हूँ उन 700 लोगों का। आप सभी तो बड़ी संख्या में, हमारा संविधान का भाई है, हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस दिन ये शक्ति भवन से भ्रष्ट प्रबंधन जाएगा, जिस दिन IAS चेयरमैन बनेगा, सबसे पहले संविधान का आज भी रेवलाइज होगा। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चेयरमैन गो बैक, गो बैक, गो बैक। चेयरमैन गो बैक, गो बैक, गो बैक। जिस दिन भी IAS प्रबंधन जाएगा, इंजीनियर चेयरमैन बनेगा, आपको समान वेतन मिलेगा जो संविधान जो रेगुलर के साथ मिलता है, वही संविधान को मिलेगा साथियों। 18-22 हजार जो भी होगा, आपका हक आपको मिलना चाहिए और पक्का मिलकर रहेगा। अपना हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अपना हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इसलिए
अब साथियों देखिए, पिछली बार आंदोलन हुआ था मार्च 2023 में, मैंने देखा था कि पूरे देश में छोड़िए पूरी दुनिया में ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो अपनी बात कहे और बैठ जाए। साथियों मंत्री ने पूरी मीडिया के आगे कहा था कि सारी कार्रवाइयां वापस होंगी, समझौते का पालन होगा, लेकिन अभी तक समझौते का पालन हुआ नहीं हुआ है। और मंत्री कह रहे हैं कि बिजली वाले चोर है, चोरी कराते हैं। टोरेंट के कसीदे पढ़ रहे हैं, वही टोरेंट जिसकी वजह से 2400 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। वहाँ का किसान परेशान है फ्री बिजली के लिए। तो साथियों मैं माननीय मंत्री से भी कहूंगा, ये बिजली विभाग आपका भी है। पूर्वांचल की जनता सबसे गरीब है, दक्षिणांचल की जो बुंदेलखंड है वो सबसे गरीब है। अगर आप इसको 16 रुपए पर यूनिट की बिजली देंगे तो ये गरीब के मुंह से निवाला है। और सब लोग जिनको हम एक कनेक्शन दिए, घर घर जाकर मुफ्त कनेक्शन दिए, ये सभी लोग अंधकार में आ जाएंगे, इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद पाएंगे सबकी। इसलिए ये निजीकरण किसी के भी हित में नहीं है, न किसान के, न उपभोक्ता के, न कर्मचारी के लिए। इसलिए आखिरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार है, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उनसे हमारा अनुरोध है कि जो भ्रष्ट प्रबंधन बैठा है इसको हटाओ और निजीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करो। हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ हैं। और बहुत अच्छा जनता को निर्बाध बिजली और सस्ती बिजली देके हम दिखाएंगे, पूरे प्रदेश को रोशन करेंगे साथियों। इसीलिए पक्का बहुत है, जहां न बोलते हुए एक नारा लगाऊंगा, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।